देते, दुख दोनों देते हैं, पर दोनों का मामला विपरीत है। ठीक है। उपजहि एक संग जग माही। अच्छा, ये कहते हैं कि जैसे संत और असंत दोनों एक ही संसार में उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों के गुण अपने अपने अलग अलग है। जैसे कि एक होती है जोंक। जोंक एक कीड़ा होता है, वो कहीं पर भी अगर शरीर में लग गया तो वहां का खून चूस लेता है। गाय के थनों पे बहुत लगता है, उसका गायों का खून चूसता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी लग सकता है ना, जिसको भी लगेगा उसका खून चूसेगा। और जलज, दूसरी बात, जल में उत्पन्न होने वाला जो है कमल, कमल को भी जलज कहा जाता है। कमल को जल में उत्पन्न, पंकज, जलज ऐसे कहा जाता है, नीरज ये भी कहा जाता है। तो जो कमल है और जो के दोनों जल से उत्पन्न होते हैं, लेकिन कमल उसका गुण कैसा सुंदर है, तो देख करके उसका रंग आदि भी सबको मोहित करने वाला है, सबको सुख देने वाला है। उसकी सुगंध से भी सबको शांति मिलती है, अच्छा लगता है, और उसका स्पर्श भी अच्छा लगता है। उसको हम लेकर भगवान को चढ़ाएंगे, उसको हमको स्पर्श करना अच्छा लगता है। लेकिन जो अगर वो छू गई, तो खून चूस लेगी। समझ गए? तो दोनों है जल से उत्पन्न, लेकिन अपना अपना गुण है, ये वाली बात है। तो कहते हैं गुण दोनों के अलग अलग है। सुधा सुरा सम साधु असाधु। जैसे सुरा यानी सुधा मतलब अमृत, और सुरा मतलब शराब, दोनों ही समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए। तो दोनों की उत्पत्ति स्थान तो एक ही है, लेकिन अमृत जीवन प्रदान करने वाला है और शराब जीवन लेने वाली है। वो धीरे धीरे अंदर से सब क्षय करके जीवन को बर्बाद करने वाली है। जो अमृत है उसको हमारे अंदर सतोगुणी वृत्ति देगा, शांति सतोगुण देगा। लेकिन जो शराबी है वो क्या होगा, पूरा तमोगुणी बना देगी व्यक्ति को। उसको अपनी सूध बूझ नहीं रहेगी, क्या करना क्या नहीं, कोई होश ही नहीं रहेगा, बिल्कुल बेहोश कर देती है। तो क्या है, उसी प्रकार से जो साधु जन है, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका आचरण शांति देता है, अमृत के समान मधुर होता है, अमृत के समान मंगलमय होता है, मोद और मंगल देने वाला होता है। लेकिन जो असाधु है वो शराब के समान क्या होता है, मंगल को काटने वाले होते हैं, उससे कभी भी मंगल नहीं हो सकता। जनक एक जग जल दिया, दोनों का जनक एक है, लेकिन गुण अलग अलग है। उसी प्रकार से कहते हैं भल अनभल निज निज करतूती। इसलिए जो एक ही पिता के दो पुत्र दोनों अलग अलग स्वभाव के देखने में आते हैं कि नहीं, तो कहते हैं कि एक उनकी भले ही उत्पत्ति स्थान एक है, लेकिन अपना अपना कर्म अपने अपने साथ है। एक बार की बात है, हमसे किसी ने कहा ये बात कि जो शराबी होते हैं उनके बच्चे प्रायः बड़े होने पर शराब पीने की उनको भी आदत लग जाती है, ये बात कही। तो एक बिटिया थी, उसने हमको इस बात का तर्क दिया, और लकीली ऐसा मतलब बात थी कि उसके पिताजी भी शराबी थे। तो हमने मतलब समझाया उनके परिवार में कि भाई देखो तुम लोग ध्यान रखना, ऐसा नहीं होने चाहिए। तो बिटिया बोलती है कि दीदी ये बताइए कि सिर्फ लड़कों को ही हेरिडिटी आती है क्या, लड़कियों को क्यों नहीं आती है कि नहीं? कितनी बड़ी बात है, बहुत बढ़िया तुम्हारा तर्क है, मान गए इस बात को। और इसलिए अपनी अपनी करनी है, अपनी अपनी करतूत है, अपने आप में अगर होश रखे तो बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो अपने अपने, जैसे प्रहलाद जी है, उनके पिता हिरण्यकश्यप, तो क्या नहीं करते थे बताइए, क्या नहीं, कौन सा ऐब नहीं होगा जो उनमें नहीं करते थे, सभी कुछ था। लेकिन प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे। अच्छा, प्रहलाद जी का कहो पिता के उन्होंने लिया, तो प्रहलाद जी का पुत्र विरोचन वो अपनी इसमें चला, वो अपने से राक्षसी वृत्ति में आ गए। और विरोचन के पुत्र फिर जो महाराजा बलि, उनका नाम से बलिदान प्रसिद्ध है। तो हम कैसे कह सकते कि हेरिडिटी ही सब कुछ होती है? तो इसीलिए कई बार ये होता है कि व्यक्ति, कुछ चीजें होती है, शरीर की बनावट है, कभी कभी होता है, तो कुछ होता है हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे जीत नहीं सकते। ये बात ध्यान रखो, हमको सावधान रहना होगा। तो सावधान रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। ठीक है। सुधा सुधा कर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। जो संत हैं वो सुधा के समान है, ठीक है, चंद्रमा के समान है, और सुरसरी साधु
गंगा जी साधु और वह विष, अग्नि, और जो है क्या कहते असाधु लोग हैं वो गरल, अनल और कलिमल सरी के समान है। कलिमल सरी का मतलब होता है कर्मनाशा नदी। ये कर्मनाशा नदी ऐसी नदी जैसे गंगा जी है, गंगा जी में जो स्पर्श करेगा, गंगा जी में जो स्नान करेगा उसके पाप कट जाएंगे, और जो कर्मनाशा नदी में स्नान करेगा उसमें पैर भी रख लेगा तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कर्मनाशा नदी में स्नान करने का निषेध है, वहां पैर भी नहीं रखते, वो सब पुण्यों को खा जाती है। इतनी बड़ी विचित्र बात है। तो क्या दोनों विपरीत है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे देखो कैसे तुलना रखा है, सुधा का उल्टा गरल, सुधा का उल्टा विष, और सुधाकर का उल्टा, सुधाकर मतलब अमृत बरसाने वाला चंद्रमा, और उसके विपरीत अनल अग्नि। अग्नि क्या है, हमेशा उष्णता देने वाली, ताप देने वाली, जलाने वाली। उसी प्रकार से जो सुरसरी गंगा जी है वो पापों को नाश करने वाली है, और कर्मनाशा नदी पुण्यों को नाश करने वाली है। उसी प्रकार से साधु और असाधु समझ लीजिए, जैसे ये सब विपरीत है वैसे साधु और असाधु भी विपरीत है। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भावनिक तहि सोई। कहते संसार में सबको समझता है कि ये गुण है, ये अवगुण है। हर व्यक्ति को मालूम है कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, सबको पता है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उस चीज को ग्रहण करता है। बातें बड़ी बड़ी, शराबी आदमी होगा वो भी ये जानता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, अपने बच्चे को वो भी सिखाएगा कि शराब नहीं पीना चाहिए। अगर बच्चे को देख लिया तो मारेगा, लेकिन खुद अपने दोष से इतना उसके ऊपर दोष हावी है कि वो कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, ये बात हो रही है। तो भलो भलाई पहलही लहै नीचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीचू। कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है, जो उसका गुण है, उसमें उसी वही उस क्वालिटी उसकी प्रशंसनीय है। जैसे कि गुड़ हमने खाया, गुड़ मीठा ना हो तो बेकार है, और मिर्चा तीखा ना हो तो बेकार है ना। मिर्ची जब हम खरीदने जाते मार्केट में तो तीखी मिर्ची होना चाहिए, ये देखते हैं। अगर तीखी मिर्ची नहीं हो तो नहीं लेते, है ना। और गुड़ मीठा होना चाहिए, शक्कर मीठी होना चाहिए। अगर पता चले कि मिश्री के अंदर में नमक का टेस्ट आ रहा है तो हम लेंगे, नहीं लेंगे। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो चीज उसकी क्वालिटी है उसी में उसकी प्रशंसा है। तो कहते हैं सुधा सुराही सराही अमरता, सुधा अमृत को तभी उसी की प्रशंसा वो ये कि वो अमरत्व प्रदान करे। डॉक्टर की प्रशंसा इसी में है कि वो व्यक्ति को निरोगता प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, ठीक है। और जो मारने वाला व्यक्ति है, वो युद्ध करने वाला, तो उसकी बेटी कितनों को मार डाला, उसमें उसी की प्रशंसा है ना। उसी प्रकार से जो गरल विष, इतना तेज विष होना चाहिए तभी उसकी विष की प्रशंसा है, क्योंकि वो अपना है ना। हम लाएंगे, अरे कैसा है ये विष, कैसा जहर लाया तुमने, चूहा मार दवाई कैसी लाई, चूहा मरते ही नहीं, तो उसकी इसमें प्रशंसा कहाँ होगी। ऐसे कैसी मच्छर मार दवाई ला, मच्छर मरते नहीं, देखो सब पूरा घर में घूम रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा उसमें नहीं है ना। तो वैसे ही कहते हैं कि जो साधु जन है वो अपनी करनी करेंगे, और जो असाधु है वो अपनी करनी करेंगे। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उददी अवकाहा। तो इस प्रकार से दुष्टों के पाप और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की कथाएं, क्या समझे। खल अग अगुण जो और साधु गुण गाहा, इनके जो दोनों के जो दुष्ट जन हैं इनके दोष, और जो साधु जन है इनके गुण, दोनों ही अथाह है। इनकी दोनों क्या है, जैसे समुद्र अथाह है वैसे ये भी सब अथाह है। लेकिन इन सबको हम पूरा पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी तेईते कछ गुण दोष बखाने, कुछ गुण दोष हमने उनके बता दिए। किस लिए बताया। हमेशा तो बोलते हैं कि भाई दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे के बुरे गुणों का चिंतन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी जैसे संत उन्होंने बात कही तो क्यों कही, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या उनकी निंदा करना उद्देश्य है, कदापि नहीं। उन्होंने कहा संग्रह त्याग न बिनु पहचाने,
हम उन गुणों को जाने बिना उनको अपनाना चाहिए कि त्यागना चाहिए, ये हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए संग्रह त्याग नहीं हो पाएगा कि उसको रखें, जमा करें, अपने में लें कि त्यागे, ये बात नहीं समझ में आएगा। और ऐसे व्यक्तियों को भी कि हम उनको रखें, अपनाएं कि उनको त्यागे, ये नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमने कुछ वर्णन कर दिया है। ठीक है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, काहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण गसाना। कहते हैं जो भले व्यक्ति हैं वो भी, और जो बुरे व्यक्ति हैं वो पोच ने बुरे व्यक्ति, सबको विधि ने ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, ब्रह्मा जी ने ही सबको उत्पन्न किया है। और फिर भी जो वेद पुराण इतिहास है उन्होंने उनके गुण और दोष के अनुसार उनको अलग अलग कर दिया है। और क्या कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने जब बनाया समतुल, तो गुण और अवगुण को एक साथ मिला करके कर दिया। जैसे हम दाल भात मिलाकर खाते हैं ना, सब्जी वगैरह सालन मिला के खाते हैं, वैसे ही विधि ने क्या किया, उनको सबको मिला करके पूरा संसार बनाया है। ठीक है। ऐसे कोई बिल्डिंग बनानी हो तो इसमें तमाम चीजें मिला करके एक गारा बना करके बिल्डिंग बनाते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण को मिला करके संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। दुख सुख पाप, और कैसे हर जगह पे दो चीज है, हर जगह विपरीत चीज है, उनकी एक पूरी पूरी लिस्ट इन्होंने दी। देख लीजिए, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवनु माहुरु नीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सब चीजें दो दो का ग्रुप दे दिया इन्होंने एक साथ में। ठीक है ना। क्या क्या, दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, नीच ऊंच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, जीवन और मृत्यु विपरीत हो गए। फिर माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता यानी अमीर गरीब, और रंक राजा, काशी मग मगध। काशी जो थी, जो गंगा जी है उसके इस पार में काशी जी है, और गंगा जी के उस पार में मगध है। ऐसे काशी जी में जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है उसको मोक्ष होता है, काशी मरणान मुक्ति ये कहा गया है। उसी प्रकार से जो मगा वहां पर पार में जो प्राण त्यागता है वो गधा बनता है, ये भी बात है। तो हमारे कबीरदास जी एक ऐसे संत हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं उनको। उन्होंने जाकर के बोला, जो कबीरा काशी मरे राम ही का निहोर। तो बोले अगर हम काशी में मरते हैं और हमारी मुक्ति होती है तो जीवन भर हमने राम का चिंतन किया, उसका हमारा क्या नहीं हो रहा है, उसका हमारा क्या। हम तो बोलेंगे काशी में मरने से मुक्ति हुई, जीवन भर वो जा करके मगह के अंदर में गए, वहां उन्होंने प्राण त्यागे और बोल दिया। उन्होंने सबको सावधान भी कर दिया, कोई ये ना सोचे कि कबीरदास जी ने जाकर वहां प्राण त्यागे तो हम भी करें। तो कहते हैं कबीरा जान मरे जिन कोई, कबीर जी वहां जाके प्राण त्यागे हैं, ऐसा सोच करके कोई और ऐसा ना करे, क्योंकि मगा मरे तो गधा हुई। यहाँ पर निश्चित है वो अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ मरेगा तो गधा होगा। हमने तो पूरा जीवन आत्मचिंतन भगवत चिंतन किया है, राम का चिंतन किया है, इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है कि हमको कुछ भी हो हम मोक्ष ही प्राप्त करेंगे। और ये बात है, जो ऐसे भगवाननिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं वो चाहे जहां कहीं भी शरीर त्यागे, चलते वो चाहे जहां शरीर त्यागे, अगर बोलते कि वो चाहे चांडाल के घर में भी जाके शरीर त्यागे, तीर्थे वांतज गे, वो तीर्थ में चाहे या किसी अंतज के घर में त्यागे, यत्र कुत्र पे मरोति पा, कहीं भी वो त्यागे, यत्र कुत्र कहीं पर भी अपना शरीर त्यागे। न योगी, वो जो योगी है वो
फिर से संसार नहीं देखता, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये उसकी महिमा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कबीरा काशी मरे राम ही का नहीं हो रहा। अगर हम काशी में मरते हैं तो काशी से हमारी मुक्ति मिलती, तो राम का क्या नहीं हो रहा? फिर जो हमने भगवत चिंतन हमेशा किया उसका क्या मतलब है? उसका क्या वो निकला? उसका क्या एहसान हुआ हमारे ऊपर? तो यहाँ वो जाकर वहां त्यागिए। तो महापुरुषों की मस्ती है विचित्र ही। और कबीरदास जी के जीवन के विषय में शायद आप लोगों को पता हो, कबीरदास जी का जब शरीर समाप्त हुआ तो वो एक जुलाहा के घर में उनका पालन पोषण हुआ था। तो जो हिंदू लोग थे वो अपनी विधि से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, और जो मुस्लिम थे वो अपनी विधि से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। दोनों के अंदर में झगड़ा हो गया, होने लगा। तो क्या करे, कुछ समझदार लोग आए बीच में, बोले अरे भाई आप लोग लड़िए मत, बस अब एक ही उपाय देखा, कोई उपाय नहीं सुझ रहा, तो ऐसा करे इनका जो शरीर है उसको बीच में से आधा आधा आप लोग कर लीजिए, बस एक उपाय, लेकिन आज इस शरीर को रख दो, कल ये सवेरे किया जाएगा। बस वो रख दिया गया उड़ा करके। सवेरे उनका शरीर सामने किया गया तो उनके शरीर के बदले सब पूरे फूल हो गए थे, और बस उन फूलों को आधा आधा दोनों पक्ष में बांट दिया। बढ़िया। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम है, तो सोचे आज बता दी। मीरा की सुंदर गति सबको मालूम है, लेकिन ये कबीर जी की जो स्थिति है ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ये हमने अपने गुरुदेव के मुख से सबसे पहले सुनी थी, और फिर तो बाद में पढ़ा भी, लेकिन सबसे पहले अपने गुरुदेव के मुख से सुना था बात। तो बड़ी विचित्र बात है, जो संत महापुरुष होते हैं कह नहीं सकते कहाँ क्या उनकी। तो वो मगहर के अंदर में उन्होंने अपना जाकर शरीर त्यागा था। ठीक है। उसके बाद में गंगा, वो क्या है अभी बताया, पुण्य का पाप नाश करने वाली, और कर्मनाशा पुण्य नाश करने वाली। ठीक है। मारवाड़ वो क्या है, रेगिस्तान है, और मालवा वो पर्वतों का प्रदेश है। ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। ठीक, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में और सब विपरीत है। सुख दुख राग द्वेष है ना, सब विपरीत है। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों को विभाग कर दिया है सबको, पर क्या कहते हैं ये सब है संसार में। लेकिन जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाई पय परिहरि बारी विकार। कहते जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ और चेतन भी मिले हुए हैं। ये शरीर में देख लो, जड़ और चेतन दोनों मिला हुआ है ना। और गुण दोष, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें कोई गुण नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं है। सबको में कहीं सब कुछ मिलेगा ही, पक्की बात है। ठीक है। तो कहते हैं विश्व की न करतार, करतार ने ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार की सृष्टि की है। लेकिन संत हंस गुण गहई पै, एक हंस एक पक्षी है जिसके विषय में बताया जाता है कि उसको दूध और पानी सामने उसके हो मिला करके, तो उसकी चोंच में कुछ ऐसा फिल्टर लगा रहता है कि दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। तो कहते हैं उसी प्रकार से जो संत है वो हंस समान होते हैं, वो हंस होते हैं। हंस परम हंस संतों की कैटेगरी भी है। ये जो डिग्री संतों की, हंस संत है, परम हंस सन्यासी बोलते हैं ना, वो क्यों कहते हैं वो भी समझ लो। तो संत जो है वो हंस है, हंस के समान। वो क्या कहते हैं, गुण को, संसार से गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और जो अवगुण है उनको छोड़ देते हैं। बोलते ना, वो कहा रही साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, अब क्या लेना चाहिए हमको, संतों वाला गुण। संतों वाला गुण क्या है, संसार से सार सार को ले ले। सार सार क्या है, अस्थि भांति प्रिय सार है। ब्रह्म तत्व जो है वो सार है, और जो नाम रूप है वो थोथा है, उसको छोड़ दो। सब जगह से नाम रूपों का त्याग कर दो, और जो ब्रह्म तत्व है, जो सार तत्व है, अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म तत्व, उसको ग्रहण कर लो। हरिओम, समझ गए, उसको ग्रहण कर लो। नहीं बैठो, उसको वहां पर ग्रहण कर लो। ये ही बात यहाँ पर कही है, परिहरि बारी विकार। उसके जो वहां जो जल का जो विकार है उसको सबको त्याग दो।